Hello class, now we are going to start chapter 1 in science. Chapter 1 है plants around us. Plants means क्या होता है? Plants means होता है पेड़ पौधे, है ना. Around us हमारे चारों ओर के पेड़ पौधे. हम अपने चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधों को देखते हैं. आज हम प्लांट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स क्या है? लिविंग थिंग्स है. पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था लिविंग थिंग्स के बारे में. लिविंग थिंग्स क्या होता है? जिन वस्तुओं में जान होती है उसको बोलते हैं लिविंग थिंग्स. यानी कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है. प्लांट्स में भी हमारी तरह जान होते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर्स. प्लांट्स जो होते हैं, दे किसके लिए यहां यूज हुआ है? प्लांट के लिए ना. तो दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स. उसका आकार, आकृति और रंग ये सब कुछ डिफरेंट होता है ना, क्योंकि प्लांट बहुत सारे प्रकार के होते हैं. सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड सम इन वाटर. कुछ प्लांट जो होते हैं वो कहां पर ग्रो करते हैं? ग्रो मतलब वृद्धि, बढ़ना, है ना. कुछ प्लांट जो होते हैं वो कहां पर वृद्धि करते हैं? लैंड में, यानी भूमि में, जमीन पर बढ़ते हैं. एंड सम इन वाटर. और कुछ पौधे जो होते हैं वो पानी में बढ़ते हैं. ठीक है. दे ग्रो इन बोथ कोल्ड एंड हॉट प्लेसेस. वे कहां पर वृद्धि करते हैं? दोनों जगह में, ठंडे स्थान में भी और गर्म स्थान में भी वे वृद्धि करते हैं पेड़ पौधे. ठीक है. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट के प्रकार. पेड़ पौधे कौन कौन से प्रकार के होते हैं? पहला होता है ट्रीज. ट्रीज क्या होता है? ट्री मतलब होता है पेड़, है ना. वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर नॉन एज ट्रीज. वेरी बिग. जब प्लांट्स बहुत बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं. वो बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है और बहुत ही मजबूत होता है, तब वो क्या कहलाता है? ट्रीज कहलाता है, यानी पेड़. दे हैव अ थिक वुडी स्टीम कॉल्ड ट्रंक. उनका थिक यानी बहुत मोटा और बहुत कठोर स्टीम होता है. उसका तना बहुत कठोर होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं. तना को ट्रंक बोलते हैं. दे स्टैंड इरेक्ट. वे सीधे खड़े रहते हैं. दे लिव फॉर मेनी ईयर्स. वे कई सालों तक जीवित रहते हैं. पेड़ जो होते हैं वो कई सालों तक जीवित रहते हैं, बहुत साल तक. फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, पाम ट्री, बनियान ट्री एटसेट्रा. ये सब जो ट्री है वो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं ना. मैंगो ट्री, पाम ट्री और बनियान ट्री. तो ट्री क्या होता है? वो बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है और बहुत ही स्ट्रांग होता है. ठीक है. और हम अपने चारों ओर बहुत सारे ट्री को देखते भी हैं. एग्जाम्पल में हम लोग अभी देख लिए कौन कौन? मैंगो ट्री, पाम ट्री और बनियान ट्री. ये सब क्या है? ट्री है. ये बहुत बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और स्ट्रांग भी होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है श्रब्स. श्रब क्या होता है? जो पेड़ होते हैं, पेड़ से कुछ छोटे होते हैं श्रब्स, है ना. यानी कि इसको झाड़ी बोलते हैं. श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. श्रब ट्री से छोटा होता है. पेड़ से छोटा होता है ट्री, सॉरी, पेड़ से छोटा होता है श्रब, है ना. झाड़ियां जो होती है वो पेड़ से छोटा होता है कुछ. द स्टीम्स ऑफ श्रब्स आर थिन एंड वुडी. इसका जो स्टीम होता है, श्रब झाड़ियों का जो स्टीम होता है, तना होता है, वो कैसा होता है? पतला होता है और वुडी होता है ना, कठोर होता है. दे लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स ओनली. ये जो श्रब होते हैं वो कितने साल तक जीवित रहते हैं? कुछ साल तक, है ना. 2 साल 3 साल ऐसे जीवित रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोज, टोमेटो, जैस्मिन एटसेट्रा. श्रब्स में क्या क्या आते हैं? रोज, टोमेटो, जैस्मिन. ऐसे प्लांट किसमें आते हैं? श्रब्स के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट है हर्ब्स. हर्ब्स मतलब छोटे पौधे. हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स. हर्ब्स कैसा होता है? बहुत ही छोटा पौधा होता है. दे आर थिन एंड वीक प्लांट. वे कैसे होते हैं? वे पतले होते हैं और कमजोर होते हैं. जो हर्ब्स होते हैं वो पतले होते हैं और कैसे होते हैं? वीक यानी कमजोर. उसको हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं. दे लिव फॉर ओनली 1 सीजन. ये कितने दिन तक जीवित रहते हैं? ओनली 1 सीजन, मतलब
एक ही सीजन तक वो जीवित रहते हैं ना, एक ही मौसम तक जीवित रहते हैं। जैसे कोरिएंडर, स्पिनेक, तुलसी एटसेट्रा आर सम ऑफ द हर्ब्स। हर्ब्स का ये एग्जाम्पल क्या है? कोरिएंडर धनिया, स्पिनेक मतलब पालक, और तुलसी मतलब तुलसी। ये सब क्या है? ये सब हर्ब्स है। ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर मीन्स क्या होता है? लताएं, जो किसी के सहारे ऊपर तक चढ़ता है। क्लाइंबर्स हैव थिन एंड वीक स्टीम। क्लाइंबर का भी जो स्टीम होता है वो कैसा होता है? पतला होता है और कमजोर होता है। ठीक है। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। वे सीधा खड़ा नहीं, जैसे पेड़ पौधा जो होता है वो सीधा खड़ा रहता है ना, तो क्लाइंबर सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स, वॉल्स और स्टिक्स टू ग्रो। वे बढ़ने के लिए किसका हेल्प लेते हैं? तो वो क्लाइंब करता है दूसरे प्लांट में, दूसरे पौधों के ऊपर वो चढ़ जाता है ना, या फिर वॉल में चढ़ जाता है, या फिर कोई स्टिक में चढ़ जाता है ना। इस तरह से देखिए चढ़ा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? क्लाइंबर। ये किसी के सहारे ऊपर चढ़ता है। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? पी, ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट एटसेट्रा आर सम ऑफ द क्लाइंबर्स। ये कुछ क्लाइंबर का उदाहरण है, जैसे कि पी मटर का क्लाइंबर हुआ, लता हो गया, ग्रेप वाइन अंगूर का, और मनी प्लांट ये सब क्या है? क्लाइंबर है, जो दूसरे की सहायता से ऊपर चढ़ता है, वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता है ना। नेक्स्ट आपका है क्रीपर्स। क्रीपर्स मीन्स भी लताएं ही होता है, लेकिन वो क्या करता है? सिर्फ ग्राउंड में ही क्रीप करता है ना, बढ़ता है। क्रीपर्स आर वीक प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर्स जो होता है, ये लताएं कैसी होती है? वीक प्लांट है, ये भी कमजोर होता है। और ये कैसे बढ़ता है? तो ग्राउंड में ही बढ़ता है, सीधा खड़ा नहीं रहता है, लेकिन ग्राउंड में ही बहुत दूर तक फैल जाता है। ठीक है। वाटरमेलन, पंपकिन, मस्क मेलन एटसेट्रा आर सम ऑफ द क्रीपर। कुछ क्रीपर का उदाहरण क्या क्या है? जैसे वाटरमेलन प्लांट है, पंपकिन प्लांट है, और मस्क मेलन। ये सब ग्राउंड में ही इस तरह से दूर दूर तक फैल जाता है ना, लेकिन वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है थॉर्नी प्लांट। थॉर्नी प्लांट क्या होता है? ऐसे पौधे जिसमें कांटे होते हैं ना, कंटीली झाड़ियां, जिन पौधों में कांटे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? थॉर्नी प्लांट। देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ थॉर्नी प्लांट्स। थॉर्नी प्लांट का बहुत सारा प्रकार होता है ना, बहुत तरह के ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कांटे होते हैं। सम प्लांट्स लाइक लेमन, रोज एंड कैक्टस हैव थॉर्न्स ऑन द स्टीम। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके स्टीम और ब्रांच, तने में और उनके शाखाओं में क्या होता है? थॉर्न्स होता है ना, कांटे होते हैं। वो पौधे कौन कौन से हैं? जैसे कैक्टस हो गया, लेमन हो गया, रोज हो गया, ये सब पौधों में क्या होते हैं? कांटे होते हैं ना, उसका स्टीम में और ब्रांच में। थॉर्न्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स। थॉर्न पेड़ पौधों को मदद किससे करता है? एनिमल से रक्षा करता है ना, एनिमल्स को खा जाता है ना, इसलिए जब कांटे होते हैं तो कांटे के आधार पर वो उसको नहीं खा सकता है, तो कांटे उनकी रक्षा करते हैं ना, किससे? तो जानवरों से। ठीक है। नेक्स्ट है वाटर प्लांट्स। वाटर प्लांट क्या होता है? ऐसे पौधे जो पानी में बढ़ते हैं, है ना, पानी में वृद्धि करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वाटर प्लांट्स। द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स। ऐसे पौधे जो पानी में रहकर ग्रो करते हैं, पानी में रहकर वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं वाटर प्लांट, है ना, जलीय पौधा। दे हैव ब्रॉड लीव्स विच हेल्प देम टू फ्लोट ऑन वाटर। उसकी जो पत्तियां होती है ना, वो ब्रॉड होता है, ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है, इस तरह से ना, चौड़ा पत्ती होता है, जो क्या हेल्प करता है? पानी में उसको ऊपर फ्लोट करने में, है ना, तैरने में मदद करता है, ऊपर ही रहता है उसका पत्तियां, है ना। लोटस, वाटर, हाइसिंथ, हाइड्रिला एटसेट्रा आर सम ऑफ द वाटर प्लांट। कुछ वाटर प्लांट का उदाहरण बताया, क्या क्या कौन कौन सा पौधा होता है जो वाटर प्लांट है? लोटस है, वाटर, हाइसिंथ और हाइड्रिला। ये सब जो पौधे हैं वो पानी में रहकर ही ग्रो करते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म हुआ। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारे चारों ओर बहुत से प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं और उनके प्रकार भी हम आज जान चुके हैं।
सबसे बड़ा जो होता है उसको ट्री बोलते हैं, उसके बाद उससे जो छोटा उसको श्रब बोलते हैं, जो सबसे छोटा होता है हरब बोलते हैं, और क्लाइंबर्स लताएं जो किसी के सहारे ऊपर तक चढ़ जाती है और ग्रो करती है। उसके बाद है क्रीपर्स, तो क्रीपर्स क्या होता है, जो ग्राउंड में ही वृद्धि करता है, ग्राउंड में ही बढ़ता है। और है थॉर्नी प्लांट्स जिसमें कांटे होते हैं, और नेक्स्ट है वाटर प्लांट जो पानी में वृद्धि करता है। इतने प्रकार के पेड़ पौधे हमारे चारों ओर दिखाई देते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसको समझने का कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसको अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।